बताइए। क्या मीन्स है इसका? नो आइडिया। ऑर्थोक्रिसॉल, ये है ऑर्थोक्रिसॉल, तो मैंने इसकी बात करी। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, समझ में सबको आता है? 15, 18, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको ऑर्गेनिक बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। मेटाक्रिसॉल, ओनली क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। अच्छा, और गुंजन, पैराक्रिसॉल। गुंजन क्या होगा? शिल्पा, गुंजन, प्रियांशु, अनीता, निकिता। इज नॉट क्लियर टू मी। क्यों भाई, क्लियर क्यों नहीं है? अच्छा, एक चीज बताओ, जब आपका क्लास चल रही है, नहीं आता निकिता, ओहो हर्षवर्धन, पैराक्रिसॉल। हर्षवर्धन आंसर तो बड़े गजब गजब के देता है यार तुम। अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग पे है, और सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई रिंग है, उसके साथ CH3 ग्रुप को अटैच किया हुआ है। चलो, हो सकता है आपको बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा, और बड़ा लिख देता हूं मैं इसके अंदर। अच्छा, 2 मिथाइल फिनॉल, प्रियंका, मैंने ये लिखा है OH एंड CH3। शिल्पा का आंसर नहीं आया। शिल्पा, शिल्पा कहां हो आप? पढ़ते नहीं है कोई भी। सही है। टू मिथाइल फिनॉल। गुंजन, अब तो बोर्ड क्लियर है ना? आप बताओ। हाँ, तो बताओ, आंसर बताओ। 1 मिनट, गूगल पे सर्च मत करना। वेरी गुड संजना। मिथाइल फिनॉल में भी, मिथाइल फिनॉल तो सभी मिथाइल फिनॉल है। मैंने कहा कि इसका मीन्स क्या है? ये यहां सेंटर से CH3 ग्रुप अटैच किया है, इसका क्या मीन्स है? CH3 की पोजीशन क्या है, चलो ये बताओ। CH3 की पोजीशन क्या है यहां पर? चलो रहने दो, टाइम पास करने से क्या फायदा, है ना? आप लोग पढ़ते नहीं है, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? हाँ पिंकू, 3 डबल बॉन्ड्स पे अटैच है। शाबाश, 3 डबल बॉन्ड्स पे अटैच है। देखो, ये अपने पास है OH ग्रुप, और इसके साथ रिंग के साथ मैंने CH3 को अटैच कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स है कि CH3 ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, और पैरा पे भी हो सकता है। हम जो ये अलग अलग लिखते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, इनकी जगह अगर हम डायरेक्ट CH3 को सेंटर में रिंग के साथ अटैच कर दें, तो उसका मीन्स क्या है कि ये CH3 जो है वो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशंस पे इक्वली अटैच हो सकता है। इट मीन्स ये ऑर्थो क्रिसॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटा क्रिसॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैरा क्रिसॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये छोटी चीजें हैं, मैंने 11th में भी बताई थी आप लोगों को, लेकिन चलो खैर जाने दो, कोई बात नहीं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप सबके सब। देखो, ये हो गया हमारे पास ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसॉल। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की। फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड। अगर फिनॉल के बारे में कुछ
जनरल बातें करें, हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें जनरल, तो हमारे पास क्या है, फिनॉल जो होता है इट्स ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, antiseptic property, as well as its work as a disinfectant, एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। जो फिनाइल वगैरह आता है उसके अंदर फिनॉल को यूज में लेते हैं, ठीक है। जो घरों में आप लोग फिनाइल यूज में लेते हैं उसके अंदर फिनॉल होता है। लाइफ बॉय साबुन आता है उसके अंदर भी फिनॉल होता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज होता है। अकेला फिनॉल ऐसा है जिसको अगर 0.05% से कम अमाउंट में काम लेते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, और 0.05% या इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वो डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। फिनॉल इज टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक नेचर का होता है। अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है, अगर प्योर फिनॉल है अपने पास और वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन बर्न हो जाती है, ये ध्यान रखना। अगर डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन को बर्न कर देगा, टॉक्सिक नेचर होता है फिनॉल का। जनरली फिनॉल इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, white crystalline solid, but when its contact with air or in presence of light, then it's oxidized and turned in red pink color solution, रेड पिंक कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसको हम एयर के कांटेक्ट में रखें। When phenol react with air or light, then it's absorb moisture from environment and easily convert into molten state, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। प्योर फिनॉल सॉलिड के फॉर्म में होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, बट अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर एयर के साथ कांटेक्ट किया, एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में आता है तो रेड पिंक कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां मैंने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और यहां पर क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब पॉइंट ये आया कि कलर कैसे चेंज हुआ, बिकॉज फिनॉल ऑक्सीडाइज बाय एनवायरमेंटल ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, और बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, रेड पिंक कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज है, जनरल इंट्रोडक्शन है फिनॉल का, जो हमको पता होना चाहिए कि कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, टॉक्सिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो रेड पिंक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है इसलिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को चलो छोड़ो, रहने दो, पूछना बेकार है, अभी तो वैसे भी तुम घर पे हो सबके सब, और 12th का ही लर्न नहीं हो रहा तो 11th का तो ध्यान नहीं होगा तुम लोगों को। है क्या 11th का टॉपिक ध्यान में किसी को? आस्था, हाँ निकिता को नहीं है, मेरे को पता है, निकिता स्कूल ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा निकिता को। आस्था को पता है, तो आस्था 11th में हमने एक टॉपिक किया था, हाँ मे भी आ जाए, ठीक है। मैंने एक टॉपिक बताया था 11th के अंदर, बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड कंसेप्ट, याद है? बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड, बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड, पता है, सुना है कभी? बेंजीनॉइड नहीं सुना गुंजन ने, आस्था
बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड। कहां गई आस्था? सुना है हर्षवर्धन। हाँ, कहाँ सुना था हर्षवर्धन? अभी मेरे मुंह से सुना होगा, इसके अलावा कहाँ सुना है? चलो छोड़ो, रहने दो, मैं बता देता हूँ। बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड जो होता है, हाँ बहुत सही है हर्षवर्धन आपका आंसर। पता है तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो जो अभी तुम ऑफलाइन में हो, ठीक है? अदरवाइज हर्षवर्धन आपका आंसर ये नहीं होता कि 11th में सुना था, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ 11th में सुना है आपने, ठीक है ना? तो आप लोग क्या बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोग जो है ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, अभी ऑनलाइन हो, वरना अभी पूरी की पूरी क्लास का नंबर आ जाता पनिशमेंट के लिए। बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड कंसेप्ट पढ़ा था हमने 7 चैप्टर के अंदर, जहां पर हम लोगों ने बात की थी इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर पढ़ा था हमने, फिनॉक्सिलिन पढ़ा था, मिथाइल ऑरेंज किया था डिस्कस हमने। वहां पर हमारे पास कंसेप्ट था बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड कंसेप्ट। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, नॉर्मली ये कंसेप्ट ये था कि अगर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में होता है तो वो कलरलेस होता है, और क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में होता है तो वो कलरफुल होता है। तो बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है उसके लिए एक कंसेप्ट था, 11th के अंदर है, 7 चैप्टर इक्विलिब्रियम के अंदर, देखना उसको आज। वहां पर बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर दिया हुआ था। बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में कंपाउंड कलरलेस होता है और क्विनोनॉइड के अंदर कलरफुल होता है, ये लिखा हुआ है वहां पर और बताया हुआ है आप लोगों को। हाँ, एसिड और बेस इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं, अब याद आया होगा हर्षवर्धन को। हम्म, चलो ठीक है, अब अपन करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड। फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट मेथड लेबोरेटरी मेथड डिस्कस कर रहे हैं पहले हम लोग यहां पर। तो लेबोरेटरी मेथड में फर्स्ट है फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। लेबोरेटरी मेथड्स कर रहे हैं हम लोग, उसमें फर्स्ट है फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम पहले ही पता है हमको, C6H5 N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में क्या करें हम? स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, by steam distillation of diazonium salt form phenol। कैसे स्टीम डिस्टिलेशन? मतलब वाटर स्टीम होगा और वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं देन फॉर्म HX N2 and C6H5OH, phenol dinitrogen and HX। when diazonium salt react with water then form phenol, or by the steam distillation of diazonium salt, by the steam distillation of diazonium salt form phenol, steam distillation of diazonium salt form phenol। second second method from haloarenes
फ्रॉम हेलो एरिन्स, और हेलो एरिन्स में हमारा पड़ा हुआ है when haloarenes may be chloro or may be bromo, chlorobenzene दिख जाएगा क्लियर, react with sodium hydroxide, react with sodium hydroxide at high temperature 6 to 3 Kelvin temperature and 300 atm pressure, then form phenol and NaCl. Chlorobenzene react with sodium hydroxide at high temperature and pressure 6 to 3 Kelvin temperature and 300 atm pressure, then form phenol. ठीक है, देखो हमने यहाँ पर डायरेक्ट फिनॉल का फॉर्मेशन किया है, अदरवाइज पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है फिर एसिडिफिकेशन से फिनॉल बनता है, बट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फिनॉल का फॉर्मेशन. Chlorobenzene react with sodium hydroxide at 6 to 3 Kelvin temperature and 300 atm pressure. Then it gives phenol. थर्ड मेथड है लेबोरेटरी मेथड. थर्ड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. थर्ड मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO3O SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप जो है वो बेंजीन पे अटैच होता है, देन इट्स कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड. व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड react with sodium hydroxide, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, बिकॉज ये बेस है और ये एसिड है, H2O रिलीज हो गया. देन फर्स्ट फॉर्म सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, इट्स कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. Sodium benzene sulfonate again react with sodium hydroxide, then eliminate Na2SO3 and phenol. Na2SO3 रिलीज हो जाएगा और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है. बेंजीन सल्फोनिक एसिड react with sodium hydroxide, then first form sodium benzene sulfonate, which again react with sodium hydroxide to give phenol. Fourth method,
from salicylic acid, from salicylic acid salicylic acid, salicylic acid, orthohydroxybenzoic acid is called salicylic acid. Orthohydroxybenzoic acid is called salicylic acid. It's react with soda lime, NaOH and CaO. It's called सोडा लाइम. और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा. और डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये CO2 जो है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा और हाइड्रोजन किस पे अटैच हो जाएगा, बेंजीन पे. देन फॉर्म फिनॉल प्लस Na2CO3. Salicylic acid react with soda lime, then form phenol and sodium carbonate. ये हो गया हमारे पास इसकी लेबोरेटरी मेथड. ठीक है, लेबोरेटरी मेथड कंप्लीट हो गया. सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल. हाँ, Na2CO3 कैसे रिलीज होगा, देखो कैसे रिलीज होगा. देखो इधर, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद NaOH. ये एसिड है, ये बेस है, H2 रिलीज हो गया. देन फर्स्ट फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, OHC double bond ONA, sodium salicylate. It's again react with soda lime, NaOH and CaO. Calcium oxide provide alkyl medium for this reaction, and NaOH react with sodium salicylate, then form Na2CO3. Na2CO3 एलिमिनेट हो गया और हाइड्रोजन अटैच हो गया बेंजीन रिंग पे. फिनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट. तो ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन. तो लेबोरेटरी मेथड हो गया अपने पास कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग कमर्शियल मेथड ऑफ फिनॉल.